हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये देखिए, आज अभी तो 8 बज चुका है। वृंदावन में अभी बसंत पंचमी भी चला जा चुका है, नित्यान त्रयोदशी भी चला जा चुका है। फिर तो ठंडी कैसा पड़ रहा है, पूरा देखिए भयंकर है। पूरा से पता चल जाता है धूप कैसा नहीं आ रहा है और ठंडी कैसा हो रहा है। किंतु आज ही हम वीडियो में चर्चा करने के लिए चाहते हैं कि साधु महात्मा की कृपा से जो ज्ञान मिलता है वह समझ में आ जाता है, वो बात को शेयर करने के लिए चाहता हूँ। एक राम जी का भक्त है, वो साक्षात भगवान को राम जी को दर्शन भी किए हैं। भगवान राम जी प्रकट होकर के उनको आशीर्वाद भी दिए और वो उनकी बात उन मेरे को बहुत बार बार बोलते हैं। आज ही आप लोगों को बात में शेयर करने के लिए चाहता हूँ। बहुत जब भी बोलते हैं शेयर करते, कल मैं ठाकुर जी के पास जब भी प्रणाम करता हूँ एक ही बात बोलता हूँ, मेरे को ठाकुर जी आप मेरे को अहंकार से बचा के रखिए, मेरे को अहंकार दीजिए ना। कारण अहंकार ही व्यक्ति का सर्वनाश कर लेता है और अहंकार ही व्यक्ति की आध्यात्मिक क्षेत्र की हो कि भौतिक क्षेत्र में हो बढ़ाने में नहीं देता है। किंतु आज ही जो चर्चा करने के लिए चाहते हैं वो बोलते रहते हैं बिना शरणागति से कोई भी कर्म ज्ञान की भक्ति भी नहीं हो सकता। किंतु हम लोग तो कर्म ज्ञान की चर्चा भी नहीं करेंगे, भक्ति का बारे में चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं। भक्ति बिना शरणागति से नहीं हो सकता है। भगवती गीता की जैसे कंक्लूजन सार है, कहते भगवान भी सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण भजो, मेरा शरण में आओ। पर शरण में आने के बाद भी ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और व्यक्ति शरण में, अभी शरण की बारी बात आ रहा है, शरणागति क्या होता है। शरणागति के बारे में श्रील रूप गोस्वामी समझाए शरणागति किसको कहते हैं। जब तक ये शरणागति यदि नहीं होता, वो भक्ति का अर्थ सेवा करना, भगवान की सेवा तभी वो कर पाएगा यदि भगवान के शरण में जाता है। और रूप गोस्वामी ये व्याख्या भी करके रखे भक्ति रसामृत सिंधु में, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्पर तरन निर्मणम हृषिकेश हृषिगणम भक्तिर उत्तम। सब प्रकार उपाधि जब तक है, ये उपाधि कैसा मिलता है, ये अहंकार से मिलता है। अहंकार हमको उपाधि बना देता है। मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं कुत्ते हूँ, बिल्ली हूँ। प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं के पिता हूँ, मैं देश का राजा हूँ, मैं के पत्नी हूँ, मैं के स्त्री हूँ। और ये सभी उपाधियाँ हैं जो शरीर मिला देहात्म बुद्धि के कारण से, देह को आत्मा मान लिया और वो देह बुद्धि से व्यक्ति अहंकार के कारण से मान लेता है। वो शरीर को जो मान लेता है वो शरीर को मान लेता है, अपना परिचय देता, शरीर के परिचय देता है। चाहे स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, कि भारतीय का शरीर हो, कि ब्राह्मण का शरीर हो, कि वैश्य का शूद्र हो, शूद्र का शरीर हो, कि किसी पिता का शरीर हो, कि पत्नी की शरीर हो, कि पुत्र का शरीर हो, कि राजा के शरीर हो, कि नेता के शरीर हो, एक टीचर का शरीर हो। जो शरीर मिलता बोलता है टीचर का शरीर मिला, टीचर भी मान लेता है। और ये जो उपाधियाँ लगा है, ये उपाधि अहंकार के कारण से थी। ये सब बोलते ईगो, फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार का, आत्मा का स्वरूप नहीं है ये। इसलिए इसमें निर्मल हो जाना, क्लीन हो जाना चाहिए, उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। और उपाधियों के कारण से हम लोग को उसी की धर्मों निभाते, कर्तव्य करते। टीचर होने से नाते हम लोग अपनी मानते हैं में टीचर का कर्म करना चाहिए। पिता होने के नाते पिता का कर्तव्य करने के लिए हम चाहते हैं। पुत्र होने के नाते पुत्र के कर्तव्य करने के लिए चाहते हैं। राजा होने के नाते राजा के कर्तव्य करने के लिए चाहते हैं। स्त्री होने के नाते स्त्री की धर्म निभाने के लिए चाहते हैं। और पति होने के नाते पति का धर्म निभाने के लिए चाहते हैं। देश के नागरिक तो होने के नाते भारतीय मानने को भारत का नागरिक का धर्म पालन करने के लिए चाहते हैं। अब ये सभी हमें जो शरीर मिला उसी शरीर को हिसाब से हम अपना धर्म बनाए दिया, उसी शरीर हिसाब से धर्म को निभा रहे। इसलिए ये जो धर्म को निभाते हैं, ये सभी प्रकार धार्मिक कार्य को नैमित्तिक धर्म इसको कहते हैं। ये धर्म को त्याग करने के लिए कहते भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य। सब प्रकार धर्म को त्याग करके माने क्लीन हो जाना चाहिए, आत्मा का स्वरूप में आना चाहिए। इसको तो भूत शुद्धि।
नारदीय पंचरात्रि में भूत सुंदर ने अपने को पवित्र कराना चाहिए। नारद जी ये श्लोक भी कहे और रूप गोस्वामी इसको कोट करते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्पर निर्मल, सारी उपाधि मुक्त होना चाहिए और निर्मल हो जाना चाहिए, क्लीन हो जाना चाहिए। क्लीन क्या, आत्मा का स्वरूप में आना चाहिए। आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवत गीता में कृष्ण कहते ये जो आत्मा है वो मेरी अंश है, ममे अंश जीवलोक जीवत सनातन, सनातन रूप से पहले था, अभी है, आगे भी रहेगा। शरीर न रहे तभी रहेगा, शरीर नहीं था तभी अमर अंश रूप में उनकी थे और आगे भी अंश रूप में उनके रहेंगे सनातन रूप से। और वो आत्मा का स्वरूप जीव का कृष्ण का अंश होने के नाते कृष्ण का सेवक है। जब कृष्ण का अंश रूप में अपने को मान लेता है, समझ जाता है, मानना नहीं समझ जाता है, तभी समझने के बाद में वो कृष्ण का सेवा के लिए जो भगवान की कृपा से जो शरीर मिला वो शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। हमको जो दिया, हाथ पैर कान नाक जितना दिए, जो जितना संभव है। किसी की आँख नहीं दिया, उसको आँख नहीं है, आँख नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मुख तो दिया, मुख में चला देना चाहिए। किसी का हाथ पैर नहीं, जितना जो चीज अंग मिला है, यह इंद्रिया अंग है, ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय है, शरीर के इंद्रिय भी, मन बुद्धि ज्ञान इंद्रिय में सब आता है। और ये सब ज्ञान दोनों माने 10 इंद्रिय कहा जाता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन को तो 11 इंद्रिय। और ये इंद्रिय का स्वामी, इसलिए भगवान को हुर्षि कहते हैं। हुर्षि का स्वामी इंद्रिय का स्वामी, और इंद्रिय को इंद्रिय का स्वामी की सेवा में लगाए देना। जब इंद्रिय के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगा देते तब इसको कहते भक्ति, उत्तम भक्ति कहते नारद जी, बोलते यही उत्तम भक्ति है। इसलिए अहंकार में जब तक है तब तक हम लोग को शरणागति हो नहीं सकते। शरणागति की कथा कहते हैं। शरणागति की व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी 6 चीज होना चाहिए शरणागति में। जब व्यक्ति अहंकार में रहता है तभी उनके पास में दीनता नहीं आ सकता है। प्रथम भक्ति शरणागति प्रथम लक्षण होता है दीनता, दीनहीन, अपने को छोटा मानना। बड़ा क्षुद्र जीव है, संसार दुनिया में ऐसे चित्कण आत्मा भरा हुआ है, अनगिनत, उसको गण नहीं सकते। भगवान के अंश जैसे सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का रश्मि को कोई गण नहीं सकता है, अनगिनत रश्मियाँ हैं, ऐसे ही भगवान के चित्कण जो आत्मा जो उनके अंश है, चित्त माने भगवान का अंश, चित्त कण कहा जाता है, कण परमाणु जैसे है, इसको कोई गिनती नहीं कर सकते। अनगिनत आत्मा में ये कि आत्मा क्षुद्र। इसलिए भक्त लोग भगवान को प्रार्थना यही करते, प्रेयर करते, अय नंद तनुज किंकर पतितमा विषम हम दो, कृपया तो पाद पंकज धूलि सदृश विचित्र, आपके धूलि बना के रखिए, एक धूलि सदृश आपके चरण में रखिए। और दीनता प्रथम लक्षण शरणागति का। जो दीनहीन भावना नहीं आया, दीनहीन नहीं आ सकता, किसी की नहीं आ सकता, जिनकी बात अहंकार है। इसलिए अहंकार से मुक्त होने के लिए भगवान को प्रार्थना करते, मेरे को अहंकार से मुक्त करा दीजिए। जब तक मेरे पास अहंकार बनने की रहता है और वो अहंकार के कारण से हमें अपनी मिथ्या परिचय देते, झूठा परिचय देते, मैं का पिता हूँ, मैं तो पत्नी हूँ, पुत्र हूँ, कि भारतीय हूँ, कि हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये जो परिचय हम दे रहे, जीवात्मा परिचय दे रहा है, ये सब झूठा परिचय अहंकार के कारण से करता है। इसलिए अहंकार शून्य व्यक्ति दीनता हो सकता है, दीनहीन हो सकता है। मैं छोटा क्षुद्र जीव गिरा हूँ, संसार में फंसा हूँ, मेरे को कृष्ण आपके चरण धूलि सदृश से विचार करी कि आपके चरण में आपके किंकर बनाए रखिए, आपके सेवक बनाए रखिए। ये प्रथम लक्ष्य होता है अहंकार शून्य होने के लिए, दीनहीन आ जाए। दूसरी होते आत्मनिवेदन, अपने को नछावर कर देना चाहिए, कृष्ण के सेवा में समर्पित हो जाना चाहिए। जैसे बड़ी महाराज, वो तो पूरी संसार के मालिक ही बन के रहे थे, क्योंकि संसार तो भगवान का है, इसलिए भगवान को सब कुछ अपने सिर को झुकाए दिए, समर्पित हो गए। ऐसे ही जीवात्मा समर्पित, जितना भी जो भी है शरीर का मन बुद्धि जो भी है, उनको भगवान के चरण में समर्पित हो। मर्जिया पितो मनोबुद्धि हो, भगवान कहते मेरे को अर्पण कर देना चाहिए। मन और बुद्धि को कृष्ण बोलते मेरा भी अर्पण कर देना चाहिए। उसमें अपना वाली भावना नहीं रखना, कुछ नहीं है। कृतदास जैसा जाएगा, बेचा हुआ पशु जैसा ही, बेच देने का पशु जैसा ही दूसरा का हो जाता है, वो जैसा मालिक खिला पिला वो भी रहता है, कुछ बोलता नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं करता। ऐसे ही समर्पित हो जाना चाहिए। दूसरी आत्मनिर्भर गुप्तत्व वर्ण, जैसे ही लड़की पति की वर्ण करता है, पति रूप में स्वीकार करता है, वर्णमाला दे की, ऐसे कृष्ण को वर्ण करना चाहिए। कृष्ण को क्या
दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रसों में भगवान के साथ अपने को वर्ण करना चाहिए। ये मेरा मालिक ही है, स्वामी है, नहीं तो सखा रूप में हो, नहीं तो अपनी पुत्र रूप में हो, वात्सल्य रस में, नल पति रूप में, प्रियत रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण को वर्ण करना चाहिए। ये शरणागति का तीसरा अंग है। चौथा अंग है कृष्ण रक्षति इति विश्वास। कृष्ण हमको प्रोटेक्शन देंगे, बचाएंगे, हमारा लाज रखेंगे, ये भरोसा रखना चाहिए। जब तक ये भरोसा नहीं रहेगा हम भगवान के शरणागति के लिए नहीं है। शरण में जाते हैं उनको भरोसा ना, हम कृष्ण को सब हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे, ये विचार होना चाहिए। पांचवा नंबर पॉइंट है कृष्ण की जो भक्ति है, भक्ति के अनुकूल चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। अनुकूल चीज़ ही क्या है? भगवान की प्रसाद खाना, भगवान के नाम को उच्चारण करना, भक्तों की संगति करना, भगवान के नाम जप करना, अनेक जो भक्ति का अंग है उसको अनुकूल चीज़ को ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल जो बाधक है उससे दूर रहना। बाधक क्या है? जो चार नियम कहते हैं, ये जो हमको अधर्म के रास्ता है उससे दूर रहना चाहिए। और बहुत सारी हैं जो अभक्त हैं, जो अभक्तों की संगति करेंगे भक्ति भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो कृष्ण भक्त नहीं है उससे दूर है। भले वो कितनी बड़ी देवता का भक्त बन जाए, वो कितना बड़ा सदाचारी हो जाए, किंतु वो भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हो तो उनका संगति से दूर रहना चाहिए। जैसे हमें इसे इसको तो असत्संग, असत्संग त्याग, यही वैष्णव आचार। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते दो चीज़ असत्संग होता है, एक चीज़ है स्त्री संगी, दूसरा कृष्ण भक्त आहार। जो कृष्ण का भक्त नहीं उनका संगति नहीं करना चाहिए, और जो स्त्री का माने काम वासना में, सेक्सुअल वासना में जो लिप्त है, ऐसा विचार लोगों से दूर रहना चाहिए। तभी हम मन शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है, हम भगवान को भक्ति कर सकते हैं। इसलिए असत त्याग करना कृष्ण, ये 6 अंग है भक्ति का। दैन्य, आत्मनिवेदन, गुप्तुत्य वरण, कृष्ण रक्षति इति विश्वास, भक्ति के अनुकूल चीज़ कार्य करना चाहिए, भक्ति प्रतिकूल जो बाधक है उसको त्याग कर देना चाहिए। ये 6 चीज़ें शरणागति के लक्षण। ये 6 चीज़ शरण में यदि हम आते हैं तभी हम कृष्ण का भक्ति कर पाएंगे, नहीं तो कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण सेवा करने के लिए ये पात्रता, प्रथम पात्रता शरणागति है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।